एक जूस बेचने वाला लड़का हजारों करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है और अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। जो भी मेहमान उसके शादी में आए हुए थे उन्हें आईफोन गिफ्ट करता है और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार को अपने शादी में बुलवाकर उनसे शिरकत करवाता है। टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कर, राहत फतेह अली खान, कृष्णा अभिषेक जैसे बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज उसके शादी के मेहमान होते हैं और उसकी शादी दुबई में होती है। वो लड़का सबसे पहले जूस बेचता था और उसका नाम है सौरभ चंद्राकर। सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल दोनों दोस्त थे और दोनों की दोस्ती एक बिजनेस की शुरुआत करती है और वो बिजनेस होता है जूस फैक्ट्री का। दोनों जूस फैक्ट्री से अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। जब जूस फैक्ट्री काफी अच्छे से वर्क करने लगती है, उससे काफी अच्छे मुनाफा दोनों कमाने लगते हैं, तो दोनों की नजर कहीं और दौड़ने लगती है। सौरभ चंद्राकर काफी जुआड़ी इंसान था, काफी सट्टा खेलता था। जो भी उसे मुनाफा होता था उस पैसे को लेकर इधर उधर सट्टा खेलने, जुआ खेलने चला जाता था। उसके दोस्त समझाते थे कि ये सब मत करो, जो तुम मेहनत से कमा रहे हो उसे तुम पानी में बहा रहे हो। लेकिन सौरभ चंद्राकर किसी की भी बातों को नहीं सुनता था। वो सट्टा खेलता था, जुआ खेलता था, लोगों के बीच बैठता था। जो भी उसके दोस्त सट्टा खेलते थे उनसे उसकी दोस्ती हो जाती थी और उसी के साथ मिलकर वो सट्टा खेलता था, जुआ खेलता था। छत्तीसगढ़ का रहने वाला सौरभ चंद्राकर जब कोरोना काल हो जाता है, कोरोना जैसी महामारी भारत में आ जाती है, तो एक कमरे में बंद हो जाता है। उसे जुआ खेलने के लिए कोई नहीं मिलता है तो अपना फोन उठाता है और अपने फोन को चलाने लगता है टाइम पास करने के लिए। तभी उसको फोन पे एक ऑनलाइन ऐप नजर आती है। उस ऐप को खंगालने लगता है तो पता चलता है कि वो सट्टा का ऐप है, जुआ का ऐप है। सौरभ चंद्राकर भी सोचने लगता है कि ऐसा ऐप मैं कैसे नहीं बना सकता हूं, मैं भी एक ऐसे ही ऐप बनाऊंगा और लोगों को सट्टा खिलाऊंगा। सौरभ चंद्राकर को कहा जाता है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सौरभ चंद्राकर पढ़ा लिखा नहीं है, यहां की वो 10वां तक भी पढ़ाई नहीं कर पाया है। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई कि सौरभ चंद्राकर सच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या पढ़ा लिखा है कि नहीं है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सौरभ चंद्राकर कोरोना काल में एक ऐप बनवाता है जिस ऐप का नाम होता है महादेव बुक्की। उसी ऐप के जरिए लोगों को वो सट्टा खिलाने का काम करने लगता है और पहले दिन उसके ऐप से 50,000 रुपए की इनकम होती है। वो काफी खुश हो जाता है और वो उस ऐप पे, उस सट्टा वाले ऐप पे ध्यान देने लगता है और लोगों के बीच में उस ऐप को फैलाने की कोशिश करता है कि जितना लोग इस ऐप से जुड़ेंगे, जितना लोग खेलेंगे, उतना ही मुझे मुनाफा होगा। इस ऐप को फैलाने के क्रम में उसकी मुलाकात होती है रवि गुप्ता से। रवि गुप्ता पेशे से बैलून बेचता था और उसी से उसकी मुलाकात हो जाती है और वो सारी बात बताता है रवि गुप्ता को कि तुम दिन में कितना कमा लेते हो, मैं तुम्हें एक काम देता हूं, वो काम करो, तुम जितना कमाते हो उससे ज्यादा रुपया मैं तुम्हें दूंगा। रवि गुप्ता लालच में आ जाता है और जैसे जैसे सौरभ चंद्राकर बोलता है वैसे वैसे रवि गुप्ता करने लगता है। पूरे छत्तीसगढ़ में महादेव बुक ऐप जब फैल जाता है तो उस राज्य से अलग राज्य में फैलाने की कोशिश किया जाने लगता है। और हुआ ऐसे ही कि कोरोना काल खत्म होने से पहले ही वो ऐप पूरे भारत में वर्क करने लगा और सबके, यानी जो भी सट्टा खेलते हैं, उनके मोबाइल में वो ऐप दिखने लगा। सौरभ चंद्राकर भी यही चाहता था और उस ऐप से हजारों करोड़ रुपया जब कमाने लगा सौरभ चंद्राकर, तो सोचा कि भारत में न रहकर दुबई चला जाए। सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल और राज गुप्ता ये तीनों दुबई चले जाते हैं और वहीं पे अपना ठिकाना बना लेते हैं। जुआ खेलना लीगल है लेकिन भारत में उसे कानूनन अपराध माना जाता है, इसीलिए वो तीनों वहीं से अपने इस ऐप का प्रचार करते हैं और इस ऐप को पूरे विश्व में फैला देते हैं। जितने भी लोग सट्टा खेलते हैं उनके मोबाइल तक इस ऐप को पहुंचा देते हैं। सौरभ चंद्राकर इस ऐप के जरिए हजारों करोड़ रुपया जब छापने लगता है तब उसका ध्यान जाता है कि
अब शादी कर लिया जाए और शादीशुदा जिंदगी जिया जाए। सौरभ चंद्राकर शादी करने लगता है और शादी का आयोजन दुबई में ही रखता है, लेकिन उसका पूरा डेकोरेशन का काम मुंबई की एक डेकोरेशन कंपनी ले लेती है, एक इवेंट कंपनी ले लेती है और उसी इवेंट कंपनी के जरिए बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार को बुलाया जाता है और उसके शादी में शिरकत कराया जाता है। सौरभ चंद्राकर की शादी में भारत से बड़े बड़े नेता से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके बड़े बड़े पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं। जिस होटल में शादी हो रहा था उस होटल के गेट पे पहुंचते हैं तो उनका मोबाइल जब्त कर लिया जाता है। वो चाहे बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार हों, वो चाहे नेता हों, अधिकारी हों या बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, सबका मोबाइल गेट पे ही जब्त कर लिया जाता है। तब जाके होटल के अंदर उन्हें एंट्री मिल पाती है। वजह सिर्फ इतना था कि शादी का वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुंबई की इवेंट कंपनी गई हुई थी, उसके जरिए शादी का वीडियो वायरल हो जाता है और ईडी की नजर सौरभ चंद्राकर पे पड़ जाती है। पहले भी ईडी की नजर सौरभ चंद्राकर पे थी, महादेव बुक्की पे थी और ईडी कई बार छापामारी हुई थी, लेकिन इस बार ईडी रेड मारती है। भारत के अलग अलग राज्यों में चल रहे महादेव बुक ऐप पे रेड मारती है, सौरभ चंद्राकर पे रेड मारती है और भारत के अलग अलग राज्यों से 417 करोड़ रुपए जब्त करती है। 417 करोड़ रुपए कैश जब्त करती है और 500 से ज्यादा बैंक अकाउंट को होल्ड कर देती है, परमानेंटली बंद कर देती है। जब उस बैंक अकाउंट होल्डर से बात किया जाता है तो पता चलता है कि सौरभ चंद्राकर बैंक अकाउंट को रेंट पे लिया हुआ था। जो भी महादेव बुक ऐप के जरिए पेमेंट होता था या जो लोग सट्टा खेलते थे उनका पेमेंट उसी बैंक अकाउंट में होता था जिस बैंक अकाउंट को सौरभ चंद्राकर ने रेंट पे लिया हुआ था। ईडी की नजर सौरभ चंद्राकर पे पड़ती है और इन सारे चीजों का खुलासा हो जाता है। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी उससे मिले हुए थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। पता चलता है कि बड़े बड़े नेता भी सौरभ चंद्राकर के संपर्क में हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार भी सौरभ चंद्राकर के संपर्क में हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी संपर्क में हैं। इन सभी चीजों पे या सौरभ चंद्राकर के जो भी लोग संपर्क में थे उन सभी लोगों पे जांच बैठाया गया है, सभी लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। देखिए क्या सामने आता है। अगर आप भी सौरभ चंद्राकर के बारे में कुछ जानते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।